Hello and welcome to Arunachal Mirror. Today we are reporting to you from Police Headquarters Itanagar, where Mr. Pai Gadi has been summoned regarding a fire lodged against him. Pai Gadi is an activist who has been raising his voice against paper leakage since a long time. So let us see what he has to say about. जैसे उन्होंने समन किया है टाइम से पहले ही मैं आके अटेंड कर लिया हूँ। अभी जो मैं अपना जो नॉलेज में जो किया है हम डिटेल शेयर कर दिया। अभी एसपी के साथ भी और कंसर्न ऑफिसर के साथ में पूरा डिटेल मैंने जो बता दिया। ये जो इशू जो था एपीपीएससी का जो एक्सपीरियंस लोग है बहुत लोग आज आया है आपको उसका सपोर्ट में आया है। ओवरऑल पूरा इशू में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो सब आप देख रहा है। अभी ऑल अरुणाचल जो है ये इशू का ऊपर में ही सब अटेंशन है, पब्लिक सब अटेंड है यहाँ में कि ये इशू को लेके उसको रेल में रिफॉर्म करना है। ये एपी पब्लिक सर्विस कमीशन में है। आप लोग देखिए कोई भी एग्ज़ाम में मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम में इस तरह का सिचुएशन होने से हम लोग कितना मतलब स्टेट का बर्डन है, गवर्नमेंट में बर्डन है, डिपार्टमेंट में बर्डन हो रहा है, वो आप लोग सब जान रहे हैं ना। देखिए अब काफ़ी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में करप्शन होने के कारण से जो आदमी मेरिट में नहीं आता है वो एंट्री में मेरिट नहीं होता है, काम काज में भी मेरिट नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट का आदमी को देखिए, ऑफिसर को देखिए, वो आने वाला काम हर जगह में मेरिट में काम नहीं करता है। हर जगह में क्राइम, करप्शन, घूस खिचारी करने के लिए काम कर लेता है। तो उसका स्टेट का बहुत बड़ा बर्डन है और हमारे सिस्टम में बड़ा बर्डन है और खास के जो यूथ के लिए सबसे बड़ा बर्डन है। तो उसको हम लोग तो सब मिल के फाइट कर रहा है अभी। और हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहा है कि अभी आगे फ्रंट में दो यूनियन जो स्टेट का सबसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन 2-2 को फ्रंट में ठेल के रखा हुआ है। हमारे जो सबसे मतलब एनर्जेटिक, बहुत क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग वाला आप लोग एक्सपीरियंस एक तो ग्रामर पादंग ने एक्सपोज किया है, उसको थैंक्स देना चाहूँगा। वो उसने गॉड ने भेजा है, भगवान चोशन आदमी है, उसने मतलब गॉड ने यूज़ कर रहा है, सही में इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करके एक्सपोज किया है। और उसको दिखते हुए पब्लिक अभी सब आ रहा है, जग रहा है। तो आप लोग दिख रहा है सिचुएशन को तो, और इसको कोई हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो इशू है ये तो नहीं छोड़ने वाला, अभी बीच में नहीं छोड़ने वाला है, पहले का जैसे नहीं छोड़ूंगा। पूरा जो इशू है वो आपका आपसू और अंशु लगा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद एसआईटी भी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सीबीआई को ऑलरेडी केस को दे दिया है। आप लोग और क्या मांग करते हैं सर? अरे हम लोग तो पब्लिक और हम में तो एक ऐसे एक्टिविस्ट जो है एक्सपीरियंस के साथ में है। हम ऐसे मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, जो फाइट कर रहा है फ्रंट में, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में बैठा है, बैकअप में बैठा हूँ। और कोई भी उधर उधर होगा हम लोग आगे आके हम लोग भी एक्सपीरियंस का साथ में है। और ज़रूर इसको सीबीआई प्रूफ के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया है, उसको गवर्नमेंट को भी इसके ये काम के लिए हम थैंक्स देना चाहूँगा। पेमा कांडुलेट गवर्नमेंट को तुरंत उसने सीबीआई जांच के लिए दिल्ली भेजा है। अभी दिल्ली में हमारे जो 3 MP बैठा है वो फॉलोअप करना है। JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे अरुणाचल का वहाँ में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो आके यहाँ में एग्ज़ाम देगा, कम्पिटिटिव होगा। अभी जो सीबीआई केस को दिल्ली में जो बैठे हुए अरुणाचली लोग हैं, खास के हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो किरेन रिजिजू जी, जो हमारे यहाँ से वेस्टर्न जोन का MP है, वहाँ में यूनियन मिनिस्ट्री में है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर में है। उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो फॉलोअप करके। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. मोदी का ऑफिस में
उसको इमीडिएट अप्रूवल करके सीबीआई को तुरंत ईटानगर में पहुंचा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू करा दीजिए। तो अभी ये जो हमारे जो ग्रामीण पादंग का जो एक्सपोज वाला तक को भी पूरा डिटेल नहीं जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं मीडिया में, ग्रामीण पादंग ने ऑथेंटिक के साथ में वॉइस रिकॉर्ड करके फ़ोटो खींच के क्वेश्चन पेपर को उससे ऑथेंटिक नहीं कर सकता है। ऐसे चीज़ को भी अभी जांच पूरा नहीं कर पा रहा है। 10 डेज पुलिस थाना में केस रजिस्टर नहीं हुआ है। उसका बाद अभी तकीक जेरंग का जितना भी बेटी है, बेटा है, क्लोज रिलेटिव है, प्लॉट रिलेटिव केन्स काइंड, उसको अभी तक जांच क्यों नहीं हो रहा है? उसको होना चाहिए। अभी तक डेप में नहीं जा रहा है पुलिस लोग। यहाँ का जो हमारे एसआईसी पुलिस और स्टेट का जो पुलिस है, ऐसे को अभी जांच करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए सीबीआई आने से पहले। तो सीबीआई को वेट नहीं करना चाहिए। हमारे जो स्टेट का एसआईटी और एसआईसी का पुलिस जो इमीडिएटली उसको जांच शुरू करना, होमवर्क करना चाहिए। सीबीआई पहुंचने से पहले हमारे स्टेट पुलिस को काफ़ी काम करना चाहिए। अभी देखिए मिनोटोई बोरंग, उसका जो लेटर लिखा वाला सर्कुलेशन चल रहा है, काफ़ी अलग अलग जगह का सीओ जो डाउटफुल लोग का पूरा निकल एक्सपोज होते जा रहा है, उसको पुलिस साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करना है। वहाँ में 2017 में एई का एग्जाम में भी 7 पोस्ट का जो पेपर लीकेज है, कंफर्म लीकेज है, जबकि 7 आदमी का 90% कैसे क्वेश्चन जीके में मिलेगा, और 250 स्टूडेंट का मतलब 60 कोई भी क्रॉस नहीं किया। ये तो कंफर्म हो रहा है ना, तो उसको जांच करना चाहिए। अभी हमारे जो स्टेट का पुलिस, गवर्नमेंट का मिशनरी, उसको नहीं करके जैसे हम लोग एक्सपोज करने वाला एक्टिविस्ट को और सोशल वर्कर को ही यहाँ में समन कर रहे हैं। बहुत लोग को समन करना चाहिए। अभी यहाँ स्टेट में बहुत लोग, यहाँ अगल बगल में ईटानगर में कैपिटल में बैठा है, अरुणाचल में बैठा है, अलग अलग सर्कल डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा है, पेपर क्रिएट करके, बाइंग सेलिंग प्रोसेस में एंट्री करके प्रॉपर्टी बना रहा है, कितना धन दौलत एसेट बना रहा है, और क्राइम मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको पुलिस समन करना चाहिए। हमारे स्टेट का एसआईटी का थ्रो से, एसआईसी का थ्रो से समन करके 1 बाय 1 उसका डिटेल्स वेरिफिकेशन करना। उसका एजुकेशन इवन क्लास 10 में कितना मार्क्स लिया है, 12 में कितना मार्क्स परसेंटेज लिया है, ग्रेजुएशन में कितना, मास्टर में कितना लिया है, बोल के डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है। जो पास आउट होके यहाँ में 3 टाइम्स 4 टाइम्स वाई में पहुँच के अभी नहीं मिल रहा है, वो उसका कितना परसेंट है 10-12 का क्रॉस चेक करना है। जो अभी मिल के बैठा हुआ है सिविल सेक्रेटरीट में, अलग अलग जगह में सीओ बन के, ईएससी बन के बैठा है, इंजीनियर जेईई बन के बैठा है, ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफिसर बन के बैठे वाला का मार्कशीट तक को भी चेक करना है। पुलिस तो अपना देखिए, जो कंप्लेनेंट है वो सोशल मीडिया में, हम तो उस दिन भी ब्रीफिंग कर दिया था, कोई बताया कि पाया गया आपका खिलाफ में कोई कंप्लेन आया, तो मैं दिखाए तो और कोई टी जेरंग का नाम से कंप्लेन आया है। तो सुना उनका जो एक बेटी सीओ है और एक बेटी भी सीओ, 2 बेटी सीओ है, और एक तो क्या बेटा, यही एक्शन है ना, रिलेटिव है ना, बेटा है बेटी है, कुछ ऐसे बता रहा है। हम अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वो बेटी बेटा लोग सीओ है, यही एक्शन में टॉपर भी किया है बोला है ना, ग्रेजुएशन है ना, क्या है अभी हम मालूम नहीं है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे। वो उसका पेरेंट जो हमको अभी कंप्लेन किया है, जिसको मतलब बहुत सारा ऑफिसर को अपॉइंट किया है, 2-3-4 ऑफिसर अपॉइंट किया, उसका पेरेंट ने मेरे को कंप्लेन किया है। तो अभी पुलिस में जो हम बोलना है, मेरा जो रिप्लाई देना हम दे के आया, और अभी पुलिस का काम है, वो अपना रोल करेंगे। मैंने वो लेडी 59 ईयर्स का है, उसको हम रेस्पेक्टफुली से हम समन को अटेंड किया है। पुलिस का बात को हम नेगलेक्ट नहीं किया, टाइम से आके हम वहाँ में अटेंड किया है। हम अपना रोल रहा है एज एक्टिविस्ट, एज मतलब कंसर्न सिटीजन, हम अपना रोल प्ले करके आए हैं, और पुलिस ने जो मेरा हमसे स्टेटमेंट रखे वो रखा है। सर, एवरी 2 डेज में एक क्लर्क या फिर अरेस्ट हो जाता है पेपर लीकेज का इशू पे, पर अभी तक कोई हायर ऑफिशियल वो नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ। इस बात पे आपको क्या बोलना है? देखिए, ये तो एजेंसी किस लिए है?
कोई कोई जगह में अभी हम बोला है ना, आर्ट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट को ऐसे डिस्करेज करता है। आप लोग कुछ केस करने से रिजल्ट नहीं निकलता है, एक्सपोज करने से रिजल्ट नहीं निकलता है, ऐसे रोज़ माने डिस्करेज होता है। लेकिन ऐसे है ना, मेरा जो ग्रामर पादंग ने एक्सपोज इतना सुंदर आप लोग के लिए जनरेशन के लिए काम कर दिया, एक्सपोज कर दिया। चाहे ग्रामर पादंग जो है यही पोस्ट को लेके चुपचाप बैठ सकता था, वो करोड़ों भी उठा के कमी बड़ा अथॉरिटी से लेके बैठ सकता था, डबल इनकम करके बैठ सकता था। उसने आप लोग के लिए सेक्रीफाइस करके एक्सपोज कर दिया। अभी ग्रामर पादंग का ड्यूटी नहीं है ना वो अथॉरिटी को अरेस्ट करने के लिए। बड़ा बड़ा ऑफिसर कौन कौन इन्वॉल्व है, बड़ा बड़ा आदमी कौन कौन वहाँ में नौकरी खरीदने में साथ दिया, अंदर में कंस्पेरेसी होके लिया है, ये पादंग का ड्यूटी नहीं है, पुलिस का काम है, एजेंसी का काम है। क्योंकि मैटर उनका पास में पहुंच गया तो उनका काम है डेप्थ में जाके इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके प्रोफेशनल में जाके इंक्वायरी करना है, पकड़ना है, डरना नहीं है। यह कई जगह में सिस्टम ही करने नहीं दे रहा है। ऐसे सिस्टम से भी हम बोलना चाहूँगा, पुलिस को काम करने दीजिए। अगर पुलिस को फ्री हैंड देगा, पुलिस भी पक्का करेगा, करके दिखाएगा। और ऐसे काम में तो पुलिस को करना ही चाहिए। ये एक हर फैमिली, हर सोसाइटी का इन्वॉल्व कनेक्टेड वाला इशू है ना, जनरेशन के लिए। यहाँ में सिस्टम काम करने नहीं दे रहा, जो हायर अथॉरिटी में बैठने वाला वो काम करने नहीं दे रहा। ऐसे लोग को हम रिक्वेस्ट है, ऐसे बंधा हुआ नहीं करना, पुलिस को काम करना, फ्री हैंड देना है। पुलिस में भी फिल्टर होके रखना है ऐसे पुलिस को। SIT पुलिस में, SIC पुलिस में घुस के चारे पुलिस को नहीं रखना है, 2 नंबरी वाला बनना नहीं रखना। एकदम जो पब्लिक क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का पुलिस को वहाँ में रखना चाहिए, काम करने देगा वो। ये तो गवर्नर को डिसीजन लेना है, चीफ मिनिस्टर को लेना है और चीफ सेक्रेटरी को डिसीजन लेना है, कौन सा एजेंसी में कौन सा पुलिस का रोल बेटर होगा। ये पुलिस काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पब्लिक के लिए कितना बेनिफिट होगा, यूथ के लिए कितना बेनिफिट होगा, हम लोग एस्पिरेंट कैंडिडेट के लिए कितना ये लाभदायक हो सकता है। उन लोग को डिसीजन लेना है। कैबिनेट डिसीजन ऐसे नहीं लेता है, कैबिनेट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है। अभी हमारे चेयरमैन जो APCS का जो चेयरमैन नाबम निकपो, वो सिंपली रिजाइन कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पब्लिक खुश हो गया, सारा पब्लिक खुश हो गया, रिजाइन कर दिया बोल के। उसको भी जांच करना है। वो 5 साल नहीं रहा है, तू ऑलमोस्ट 10 ईयर्स वहाँ में रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन में। पहले तू 5 साल तू मेंबर में बैठा है ना, सिंपल मेंबर में, अभी तू चेयरमैन में है। तो उसका जो प्रेस ब्रीफिंग में हम एक पढ़ा था, ऐसे प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ वो कहीं मेंशन किया एक पारा, फर्स्ट पारा में, एन ऑफिसर फाउंड मतलब गलती मिला है बोल के, एक ऑफिसर गलती मिला है बोल के एक चेयरमैन ऐसे लिख रहा है प्रेस ब्रीफिंग में। और यहाँ तो बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होगा ना। अभी जेरंग अकेला वहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा या अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में, अलग अलग वहाँ में एक अंडर सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, बाबू है, मेंबर है, सबका अपना फैमिली 3 बना करके कितना कनिक होके नौकरी दिया होगा, उसको जांच करना है। CBI को क्या वेट करना है, CBI को भी आने दो। अभी CBI के लिए तो हम बोल दिया ना, हमारे अरुणाचल का वहाँ पावरफुल मिनिस्टर है, मोदी गवर्नमेंट में बहुत पावरफुल मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू वहाँ बैठा है। किरण रिजिजू आज आगे आना है। हमारे अरुणाचल का लोकल इशू है मत बोलिए, ये पेपर लीकेज को लोकल इशू मत बोलिए। यहाँ में 4 लेन का एयरपोर्ट होता, बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, कितना क्राइम करप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिल्ली में जाता है, उसको आप लोकल इशू है बोलते रहना नहीं होगा। ये तो स्टेट इशू है, नेशनल इशू है। यहाँ में रिक्रूटमेंट पॉलिसी में तो हम लोग ठीक करने से बाकी सिस्टम को आराम से मेंटेन कर सकता है ना। ये कमीशन से तो आदमी प्रोडक्ट को ऐसे फील होना कि वहाँ का पास वाला ये काम करने से इतना सही करता है, ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो दिखने देना। उसके लिए किरण साहब को भी चिंता होना है। अभी आप मोदी गवर्नमेंट में किरण साहब कोर कमेटी में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में। हम किरण को यहाँ आपका थ्रो से अपील करना चाहूँगा, आप स्पीड अप कीजिए CBI इन्वेस्टिगेशन को भी ना, टाइम मत दीजिए, डिले डाला मत कीजिए। पहले का जैसे वो क्या एक तो तवांग में मर्डर किया था तो को यहाँ में, और यहाँ में
एक तो हम लोग का जर्नलिस्ट को भी शूटिंग किया ना, तंगम रीना मैडम को भी शूट किया था, उसको भी रिकमेंड दिया है। और रिसेंटली हम लोग का nguren पिंच का केस को भी CBI रिकमेंड के लिए भेजा था, सब वापस आया है। जस्टिफाई नहीं है बोलता है, आदमी का मर्डर क्राइम कोई जस्टिफाई नहीं बोल के केस जो वापस आ रहा है। मैं चाहता है ये जो अभी का जो पेपर लीकेज इशू है, केस फॉर स्कैम, जो ये स्कैंडल का जो केस है वापस नहीं आना चाहिए। वहाँ से ऐसे नॉर्मली ये तो 43 लाख का इशू है, ये तो जस्ट पेपर लीकेज है बोल के वापस नहीं लेना। उसको हो सके इमीडिएट यहाँ में अरुणाचल में CBI आने के लिए किरण रिजिजू साहब काम कीजिए। आप दिल्ली में इसलिए हम लोग वहाँ भेजा है, आप हमारे स्टेट का काम करेगा बोल के। सिर्फ यहाँ में फेस्टिवल होगा, हेलीकॉप्टर आके यहाँ में अटेंड करेगा, वो बात नहीं है। आप काम कीजिए, रेस्पेक्ट भी मिलेगा, नेक्स्ट में भी आपको MP बनाएगा। अगर वो ये CBI नहीं आएगा ना, हम लीड करेगा। किरण रिजिजू आप MP बनने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, हम लोग पब्लिक लीड करेगा। CBI आने दो, पेमा खांडू दोनों मिल के CBI आने दो, CBI। और हम लोग आपका सपोर्ट में कैंपिंग भी कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। अगर नहीं करता है 2024 को आप लोग पावर पोजीशन वाला बोल रहा है कि हम लोग तो पैसा से कोई लोग ये सोच सकता है पैसा से करेगा, पैसा से लड़ेगा, पैसा से जीतेगा। हर जगह में पैसा से भी नहीं होना है, नहीं होगा। और आज यूथ जाग गया और बार बार हम अपील करता है हमारे जो खास के दिल्ली का 3 तो MP बैठे हुए लोग को, सिर्फ फेस्टिवल में पूजा पाठ कुर्तीबाजी में सिर्फ हेलीकॉप्टर में आके मत आइए। आप लोग काम कीजिए, दिल्ली में अरुणाचल का काम को कीजिए, या हमारे यूथ का काम कीजिए। So this was Mr. Pai Gadi's statement defending himself from FIR lodge. So for further updates, stay tuned with Arunachal Mirror. Thank you.